देश के 90% लोग उद्धार नहीं पाए हैं। वे दावा करते हैं कि वे हैं। अच्छा, मैं एक वेदी पर गया और मैंने अपने पापों को स्वीकार किया। ठीक है, यही उपदेशक ने कहा, आपने अपने पापों को स्वीकार किया और आपने उन्हें स्वीकार किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पिछले रविवार को देश के हर रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा किया? एक आदमी को केवल माफी से अधिक की आवश्यकता होती है, उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता है, उसे शुद्धिकरण से अधिक की आवश्यकता है, उसे निवास की आवश्यकता है, उसे निवास से अधिक की आवश्यकता है, उसे स्थायित्व की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे आज रात पूछूं कि आप उद्धार पाए हैं, तो आप कहेंगे हाँ, मैं उद्धार पाया हूं। कब? ओ फला ने उपदेश दिया, मैं बपतिस्मा लिया गया। क्या आप उद्धार पाए हैं? आप किससे उद्धार पाए हैं? क्या आप कड़वाहट से उद्धार पाए हैं? क्या आप वासना से उद्धार पाए हैं? क्या आप धोखाधड़ी से उद्धार पाए हैं? क्या आप झूठ बोलने से उद्धार पाए हैं? क्या आप बुरे व्यवहार से उद्धार पाए हैं? क्या आप अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह से उद्धार पाए हैं? बताइए, आप किससे उद्धार पाए हैं? मैं आपसे आज रात यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आपने एक रात घुटने टेक कर स्वीकार किया और उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, आपकी जीवन शैली में कोई अंतर नहीं आया, आपकी इच्छाओं में कोई अंतर नहीं आया, आपकी प्रार्थना जीवन में कोई अंतर नहीं आया। बताइए, क्या यह लोगों से कहना अपमानजनक नहीं है? सुनिए, आप एक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, आपके पास एक विशाल बुद्धि है, अगर आप बिस्तर से गिरते हैं तो कुछ आविष्कार कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर के केंद्र में आप मृत हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ कोई जीवित संबंध नहीं है। अब दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, केवल 2 प्रकार, न काले और सफेद, न अमीर और गरीब। वे हैं जो पाप में मृत हैं और वे हैं जो पाप के लिए मृत हैं। अगर मैं कहूं कि अधिकांश लोग आधे उद्धार पाए हैं, तो क्या आप समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है, आप क्रूस पर जाते हैं लेकिन आप कभी क्रूस पर नहीं चढ़ते। आप जाते हैं और अपने पापों की माफी पाते हैं और खुश महसूस करते हैं और आप अगले दिन वही घटिया काम फिर से करते हैं। बताइए, यह किस प्रकार का उद्धार है? नए जन्म का चमत्कार यह है कि जब एक आदमी वास्तव में जन्म लेता है, जब उसे यह जीवन मिलता है, तो वह उस जीवन को नहीं चाहता। ठीक है, तो पौलुस कहता है, यदि आप मसीह के साथ उठे हैं या आप मसीह के साथ उठाए गए हैं, तो उन चीजों की खोज करें जो ऊपर हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। अपनी इच्छाओं को ऊपर की चीजों पर लगाएं, न कि बताइए आप लोग। अब ठीक है, आप उद्धार पाए हैं और फिर भी मुझे लगता है कि आप बेसबॉल के बारे में यीशु से अधिक बात करते हैं। क्या यह सही है? क्या आप जानते हैं कि आपको मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है? आपको केवल मनोरंजन की आवश्यकता होती है जब आपने परमेश्वर की खुशी खो दी है। सुनिए, क्या आप सिर्फ रविवार सुबह के ईसाई हैं? क्या आप अपने जीवन के हर जागते क्षण में यीशु मसीह में जीते और चलते हैं? क्या उसने आपके विचारों को पकड़ लिया है? लेकिन एक पल के लिए उसकी आकृति को देखें। यहां एक आदमी क्रूस पर फैला हुआ है। जैसे ही वह आदमी क्रूस पर कीलित होता है, उसके अपने कोई अधिकार नहीं होते। आप एक बाल्टी गंदगी ले सकते हैं और उसे उस पर फेंक सकते हैं। आप चाहें तो एक छड़ी ले सकते हैं और उसकी टांगें तोड़ सकते हैं। आप पत्थर फेंकने का खेल खेल सकते हैं और आप उसकी दाहिनी आंख निकाल सकते हैं, मैं उसकी बाईं आंख निकाल सकता हूं, और इसी तरह। उसके कोई अधिकार नहीं होते। वह पीटा जा सकता है और खून बह सकता है और टूट सकता है। मुझे याद है, जब मैं भारत गया था, वहां पक्षी थे जो जमीन से इस ऊंचाई पर थे। उनके पंखों का फैलाव लगभग 8 फुट होता है। वे अपनी गर्दन को तब तक अंदर रखते हैं जब तक वे उड़ते नहीं, और फिर यह लंबी गर्दन बिना पंखों के बाहर आती है। वे भयानक दिखते हैं। उनकी चोंचें, ओह, वे इस लंबाई की होनी चाहिए, विशाल घुमावदार चीजें। क्या आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं? वे क्रूस की बाहों पर जाते हैं जैसे ही प्रकाश आता है, दिन का उजाला, और वे बड़े भयानक चीजें नीचे झुककर आंखें निकाल लेते हैं अगर वे अभी भी वहां हैं, और वे शरीर को फाड़ देते हैं और यह खून से लथपथ हो जाता है और आंतें आदमी से बाहर निकल जाती हैं और खून जमीन पर बहता है और कुत्ते शहर से बाहर आते हैं खून पीने के लिए। यहां तक कि एक महिला जिसने बेटे या पति को क्रूस पर देखा हो, वह सुबह वापस नहीं जाती। आपने कभी एक महिला को एक खून से लथपथ, भयानक, दयनीय आदमी के रूप में नहीं देखा, यह कहते हुए, प्रिय, मैं तुमसे प्यार करती हूं। और पौलुस कहता है कि दुनिया मेरे लिए यही है। यह भ्रष्टाचार, सड़न और गंदगी की एक प्रणाली है। यह शुरू से ही मसीह विरोधी है। क्या दुनिया आज रात आपके लिए क्रूस पर चढ़ाई गई है, या ये आपको मोहित करती है? ओह, मैं लाइन पर आ रहा हूं। मेरा मतलब है, यीशु कुछ कमजोर लोगों की तलाश में नहीं है जो उसकी सेवा करें। वह कुछ साहसी और अनुग्रह से भरे और दृढ़ संकल्प वाले लोगों की तलाश में है। क्या आप अभी भी बॉल पार्क में बैठने के लिए आरामदायक हैं और कहते हैं, यहां कोई यीशु के नाम का अपमान कर रहा है?
देखिए, अगर आपने इसे नहीं पकड़ा है तो अब इसे पकड़ लीजिए। आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे आपको यह बताने दें, एक परमेश्वर का अनुभव जो कुछ भी नहीं खर्च करता है, कुछ भी नहीं करता है और यह कुछ भी नहीं के लायक है। पिछले 25 वर्षों में चर्च ने जो कुछ भी किया है, उसने इस देश या इस दुनिया को परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाया है। यह कुछ नया करने का समय है और परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है जो वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से मस्त हों, जिनका प्रभु यीशु के साथ प्रेम संबंध हो कि वह आपसे कुछ भी पूछ सके और आप उसे करेंगे। लेकिन आप में से कितने लोग वासना से भरे हुए हैं? आप महिलाएं ईर्ष्या गर्व से भरी हुई हैं या यह सिर्फ पुरानी आलस्य है? आपके पास परमेश्वर के इस प्रेम पत्र के लिए कोई इच्छा नहीं है? और मैं लोगों को सम्मेलनों बैठकों में जाते हुए सुनता हूं और वे कहते हैं, वाह वह अच्छा था, वाह क्या हमें चुनौती दी गई। हर बैठक में हमें चुनौती दी गई। और सवाल यह नहीं है कि क्या आपको चुनौती दी गई, सवाल यह है कि क्या आप बदले गए। मैं आपसे आज रात एक सरल सवाल पूछने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग आज रात यहां आए हैं? आप कई हिस्सों से आए हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी आंखें बंद रखें और इधर उधर न देखें। आप में से कितने लोग आज रात कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में निवास नहीं कर रहा है,